लोगों का एक मिथ है यहाँ पे सबका कि जो हमें एक्सटर्नल लिंक हमें दूसरी वेबसाइट को नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। रीज़न बिहाइंड इट कि उससे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी या तो ड्रॉप होती है या तो वो अच्छी कंसिडर नहीं होती है, ठीक है? लेकिन ये मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और एक मैंने केस स्टडी पढ़ी थी कहीं पे, मुझे अभी केस स्टडी की लिंक नहीं पता, तो वहाँ पे ये बोला गया था, जब तुम एक्सटर्नल लिंक गुड वेबसाइट को प्रोवाइड करते हो, मतलब इन दैट वे से तुम बैकलिंक ही दे रहे हो उस वेबसाइट को, तो गूगल तुम्हें एक अथॉरिटी बिल्डअप के लिए पुशअप करता है। फॉर एग्जांपल आप देखो, या तो उसको रेफरिंग पॉइंट के हिसाब से तुम कर सकते हो, तो क्या होता है गूगल को एक ट्रस्ट बिल्डअप होना चालू हो जाता है तुम्हारे ब्रांड पे कि ये जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो गुड कंटेंट प्रोवाइड है। आप देखना, इसी का एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ देता हूँ, पर ये नो फॉलो बैकलिंक प्रोवाइड करता है। ये लो, बेंगलुरु विकिपीडिया का पेज ओपन करो, ये देखो, ये है साइटेशन। अब जितना तुम जब वेबसाइट बना रहे हो या ब्लॉग सेक्शन में काम कर रहे हो, मोस्टली ये ब्लॉग सेक्शन में ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। ब्लॉग सेक्शन में जितना तुम हाई बैकलिंक्स प्रोवाइड करोगे, एक्सटर्नल बैकलिंक, तो गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि ये बंदा रिसर्च करके आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है मेरे पास। इसका जो कंटेंट है, इसकी अथॉरिटी है। मान लो मुझे मैं कुछ चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे उस टॉपिक पे कुछ चीज़ मिल रही है, तो मैं उसकी साइटेशन पक्का करूँगा, उससे रेफरेंस पॉइंट लूँगा। रेफरेंस पॉइंट से बेनिफिट ये होता है कि मैं ये चीज़ गूगल को कंसीडर करवा रहा हूँ कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था, मैंने खुद से नहीं बोला, ये इस पर्टिकुलर चीज़ से मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की है। तो जब भी कभी भी आप कहीं से भी कंटेंट प्रोवाइड करो, तो मोस्टली कोशिश करो कि उसको रेफरेंस पॉइंट दो। अब लोग बोलते हैं कि दूसरों का कंटेंट नहीं उठाना चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर तुम्हें लग रहा है वो हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो और तुम्हें वहाँ से कुछ उठाना है तो उठाओ, लेकिन बैकलिंक उसको प्रोवाइड करो। गूगल हमेशा कंसीडर करता है हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट। तो हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों से नहीं उठा सकते। गूगल बोलता है अगर मेरा यूज़र उससे सैटिस्फाई होता है हाई क्वालिटी कंटेंट से, उससे मतलब दूसरी वेबसाइट से मुझे बेनिफिट हो रहा है किसी चीज़ का, तुम उसको बैकलिंक प्रोवाइड करो, लेकिन बैकलिंक के साथ प्रोवाइड करने के साथ वहाँ से कंटेंट भी ले सकते हो तुम। ये नहीं है कि तुमने कंटेंट ले नहीं लिया, हाई क्वालिटी कंटेंट है लेकिन मैंने कंटेंट नहीं लिया, मुझे बैकलिंक नहीं देनी, मेरी रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा फोकस करो, दूसरों का कंटेंट लो लेकिन उनको बैकलिंक दो। हमने ये काम किया, तुमसे मैंने लिया, तुम्हें मैं बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। जैसे अच्छा लोगे तो तुम्हारे गूगल भी अच्छा ही प्रोवाइड करेगा। तो हमेशा फोकस यूज़र पे रखना। तो एक्सटर्नल लिंकिंग 1 डालो, 2 डालो, लेकिन रेफरेंस पॉइंट गूगल को दोगे तो तुम्हारी वो अच्छा रहेगा। ये मत सोचो कि एक्सटर्नल लिंक देने से मेरा यूज़र वहाँ चला जाएगा। जाएगा कोई चक्कर नहीं है, अगर वहाँ चला भी गया यूज़र तो गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि तुम्हारा यूज़र यहाँ यहाँ से यहाँ गया, ठीक है? लेकिन यहाँ जाके अगर वो 10 मिनट भी सस्टेन कर गया तो गूगल को ये सिग्नल चला जाएगा कि ये यहाँ से आया है, तो इस वेबसाइट ने कुछ अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस किया तब बंदा यहाँ पहुँचा है, ठीक है? तो इन डेटाबेस से तुम्हें कुछ ना कुछ लेवल पे तुम्हें प्रॉफिटेबल होगा ही होगा।